बाबा जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अज असी तुहाडे नाल बाबा जी की वो गल शेयर करन वाले हाँ कि जयपुर भंडारे तो पहले पहले आ होई एक बहुत वड्डी मीटिंग, जिहदे विच असी तुहानूं पूरी गल सुनाने हाँ। इहो जी मीटिंग पहली बारी यूट्यूब ते आई है। तुसीं सारी मीटिंग बड़े ही ध्यान दे नाल जरूर सुनियो। और उनदे विच किवें एक लेडीज़ ने कौन है आपां नूं नहीं पता, लेकिन उन्होंने बाबा जी के बारे इन्ने वड्डी वड्डी गल्लां कहियां कि तुसीं सुनोगे तो तुसीं भी रो पाओगे। इस करके यह मीटिंग बहुत वधिया होने वाली है। यह मीटिंग जयपुर दे विच हजे 2 दिन पहला ही हुई है तो उहदी रिकॉर्डिंग पहली बारी यूट्यूब ते असीं तुहाडे नाल शेयर करन लगे हाँ। वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर दिओ अते बेनती नाल तुहाडे चैनल 'च यही भी है कि चैनल WhatsApp ते बनाया होया है, उहदा लिंक डिस्क्रिप्शन 'च दिता होया है। जे कोई भैन भरा ज्वाइन करना चाहता है बड़ी खुशी दे नाल कर सकता है। इहदे विच तुहाडे पर्सनल फोन नंबर की जरूरत नहीं हुंदी। बाकी कल तुहाडे नाल एक इहो जी घटना शेयर करन लगे हाँ गल कि जिहड़ी कल भी तुसीं व्लॉग सुनना बिल्कुल भी ना भुलियो। यह 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आओ असी हुण ध्यान दे नाल मीटिंग जरूर सुनिए। लगती है बाहर ट्रैफिक पे ऐसे सेवादारों की सेवा लगती है, उन्हें गुरु के दर्शन नहीं करने को मिलते। तो एक बार कुछ सेवादारों ने, जिनकी रेलवे स्टेशन पर हमेशा सेवा लगती थी, हुजूर महाराज जी को मैसेज भेजा। कहते हैं कि हुजूर, हमें तो आपके दर्शन करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हुजूर ने जो मैसेज लेकर आया था उसे क्या कहा? कहते उन्होंने कह दिया जे वो मेरे छाती दे वाल है ना। बाबा जी कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार मुझे ट्रैफिक के सेवादारों पर आता है। इन बेचारों को तो दर्शन सत्संग कुछ भी नहीं मिलता। धूप में, सर्दी में, गर्मी में खड़े होते हैं। जैसी हमारी सेवा की भावना, वो किसी का कुछ नहीं रखता, किसी का भी कुछ नहीं। भाई गुरदास जी ना अपनी वाणी में एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। कहते हैं द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है। कहते हैं द्रौपदी एक बार अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने गई। अब उसी नदी में दूर दुर्वासा ऋषि बुजुर्ग हो गए थे, काफी नहा रहे थे। पानी का कहते हैं वेग ज्यादा था, तो जो ऋषि जी ने लंगोट पहना हुआ था, अपने आप को ढका हुआ था, वो पानी के साथ बह गया। द्रौपदी सियानी थी, दूर से देख लेती है। क्या करती है कि अपने साथ जो कपड़े लाई थी उसमें से एक बहुत बड़ा कपड़ा उनकी तरफ बहा देती है। ऋषि ने भी समझ कर सारी बात वो कपड़ा उठा लिया, पकड़ लिया और अपने आप को ढक लिया। द्रौपदी को अंदर अपने अंदर आशीर्वाद देता है कि धिये बेटी, जैसे आज तूने मेरी लाज रखी है, मालिक एक दिन तेरी रखेगा। हम सब जानते हैं कैसे रखी उसने। नहीं रखता, वो किसी की नहीं रखता। हम उसकी सेवा के लिए थोड़ी सी दिक्कत सहते हैं। ठंड है, सर्दी है, गर्मी है। देखो कहीं ना कहीं तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि वो हमारी किसी भी कोशिश का हमें मुआवजा नहीं देगा, इतना देता है। कितने ही सेवादार मुझे मिलते हैं, बाबा जी की दया से पंजाब जाने का मौका मिलता है। हमारे लोकल सेवादार आपको बताऊं, टाउन में पप्पू कटारिया जी हैं, कभी आपको मौका मिले। जब से हम उन्हें देख रहे हैं, सेवा में जुड़े हैं, किसी भी सत्संगी को, गैर सत्संगी को जो सत्संग घर के अंदर आ गया, चाय के बिना नहीं छोड़ते। आज उनके तीनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। गरीब सा था बेचारा, बिंदियां बेचता था। मैं उन्हें कहती हूँ भाई साहब, चाय पिला पिला के आपने बाबा जी को लूट लिया। नहीं रखता वो किसी की, सिर्फ हमारे अंदर भावना होनी चाहिए सच्ची प्रेम और प्यार की, जो कि आप सबके अंदर पहले से ही है। लेकिन इस मीटिंग से क्या होता है कि जैसे बार बार हमारे फ़ोन की जब बैटरी ख़त्म होती है, हम उसे फिर से चार्ज करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। तो ऐसी ही कोई गुरु के प्यार की बात सुनने से फिर से ये सेवा का उत्साह और जोश बना रहता है। बाबा जी जो खुद निम्रता की मिसाल हैं, गुरु साहब जी ने ही एक उनकी और बात बताई थी, याद आ गई। कहते हैं कि JP वासवानी जी, अगर हमें याद हो, छोटे से कद के थे। शुरू में उनकी एक पिक्चर बाबा जी के साथ बहुत वायरल हुई थी।
अब वो चोला छोड़ गए हैं। उनकी कोट्स भी बाबा जी ने अपने ही बुक्स में डलवाई है। कहते हैं हमारी जिन्होंने मीटिंग ली थी, मेंटर थे जो, उन्होंने हमें बताया कि बाबा जी का इनके साथ रिलेशन स्पेन का है। जब बाबा जी खुद अपनी यंग एज में स्पेन में रहा करते थे, उन्होंने बताया कि बाबा जी उनकी गाड़ी चलाया करते थे, इसलिए बाबा जी के साथ पुराना प्यार है उनका। कहते एक बार बाबा जी अंग्रेजों की मीटिंग ले रहे थे, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, हम भी परिचर वहीं बैठे थे, और उस चलती हुई मीटिंग में जेपी वासवानी जी आ गए एक अटेंडेंट के साथ, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे, चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, कोई सहारा देकर उन्हें चलाता था। कहते हैं कि जब चलती हुई मीटिंग में वो एंटर हुए और पास आए, जहां बाबा जी ऊपर डाइस पे चबूतरे पे मीटिंग ले रहे थे, माइक वगैरह लगे हुए थे, जब वो पास आए तो बाबा जी खुद उतरकर उन्हें सहारा देकर ऊपर चढ़ाने लगे। जब ऊपर चढ़ाने लगे तो आप जी ने बताया कि उस डाइस की सीढ़ियां बिल्कुल छोटी और संकरी हैं। बाबा जी ने क्या किया कि उन्हें ज्यादा स्पेस देने के लिए खुद इतना साइड में हो गए कि बाबा जी के पैर की सिर्फ उंगलियां सीढ़ी पे थी और बाकी का पूरा पंजा बाहर था। कहते ये देखते ही राजू भोजवानी जो बाबा जी के पिए वो भागे कि स्लिप ना हो जाए बाबा जी, और उन्होंने अपना हाथ बाबा जी के तलवे के नीचे इस तरह रख लिया। कहते बाबा जी चलो चढ़ गए स्टेज पे, और बाबा जी ने अपने साथ वाली चेयर पे उन्हें बिठाया। अब वो क्योंकि छोटे से कद के थे थोड़े से, तो बाबा जी ने देखा कि उनके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, हवा में थे। उन्होंने एक सेवादार को इशारा किया, वो सेवादार फटाफट समझ गया, एक गद्दी फोल्ड करके उनके पैरों के नीचे रख दी। बाबा जी ने देखा अभी भी वो पैर टच नहीं कर रहे थे गद्दी से। अब देखिए वो चाहते दोबारा किसी सेवादार को इशारा करते, कोई गद्दी ले आता, कुछ कपड़ा ले आता, बाबा जी ने ऐसा नहीं किया। बाबा जी ने क्या किया, वो खुद उठे, एक लोई ढकी हुई थी, उन्होंने वो लोई उतारी, उससे फोल्ड करके उनके पैरों के नीचे रख दी। ये है निम्रता। मालिक होकर भी हमें तो थोड़ा बहुत औहदा पैसा आ जाए, हम तो सोचते हैं हमारे इशारों पर सारे काम हो, हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते किसी के आगे। फिर बाबा जी ने क्या कहा उसके बाद, कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई नम्र इंसान देखा है, हस्ती देखी है, तो वो ये है। मैंने इनसे ज्यादा नम्र हस्ती किसी को नहीं देखी, वे नम्रता की मिसाल। ये सुनकर कहते वासवानी जी थोड़ा मुस्कुराए और माइक अपने आगर लेकर कहते हैं, बाबा जी ने कहा ना मैंने नहीं देखी, वो कहते मैंने देखी है। वासवानी जी कहते ये बता। तो बाबा जी ने हंसकर कहा, तुसी इन्हां नूं तां पुछो, ये तां मैनूं डंडे वाली सरकार कहंदे आ। जेपी वासवानी जी ने क्या कहा, ये बाहरों दिखण च आवे, अंदरों पोला है, इनू लुट लो। और वो सच में लुटने के लिए तैयार बैठा है, उसको लूटने वाला चाहिए। प्यार से उसे गुलामा तो देकर दें, प्यार तो उसे कर कर देखें और देखें कैसे उसका प्यार फील होता है। जैसे सत्संग में कहा गया था ना, उसके प्यार की कमी नहीं है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, उसकी जो दया की बारिश है वो हर वक्त हम सब पर एक जैसी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा भजन करते हैं तो वो ज्यादा दया करता है, हमारी तरह सौदेबाज थोड़ी ना है वो। लेकिन जब हम ज्यादा भजन करते हैं, सेवा प्रेम से करते हैं, तो हम उसके प्यार और दया को फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम रिसेप्टिव बन जाते हैं। हुजूर कहते थे ना, कटोरा मुद्दा पे है, बारिश हो रही है, कटोरा सीधा कर लेते हैं हम, इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सो उसकी दया की बारिश हर वक्त हम सब पर। सिर्फ जब भी घर से निकले सत्संग के लिए, उसके दर्शनों के लिए, सेवा के लिए, अरदास करके निकले उसके आगे कि मालिक तेरे लिए जा रहा हूँ, इतनी दया करना कि मेरी हर करनी से तू मिले, बस मुझे तू मिले। मेरे मन में सेवा करते हुए कभी अहंकार ना आ जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, करवाने वाला तू है। अगर वो आज ही अपाहिज बना दे, लकवा हो जाए कि हम सेवा कर सकेंगे, उसकी मौज से ही एक कदम भी बढ़ा सकते हैं। मान साहब कहते हैं ये हाथ यहाँ से वहां तक नहीं जा सकता अगर उसकी मर्जी ना हो तो। इसीलिए कहते हैं ना, पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए हमारा मकसद हमेशा वही होना चाहिए। और विश्वास रखें, जोनल जी तो कहते हैं
जब भी वो हमारे पास मीटिंग लेने आते हैं, एक ही बात कहते हैं, जो लेने जाओगे उसके दर पर वही लेकर आओगे। कहते हैं अगर पूड़ियां खाने जाओगे सोचकर तो पूड़ियां ही मिलेंगी, फिर प्यार नहीं मिलेगा उसका। वो डीसी की कहानी अक्सर सुनाते हैं ना जोनल जी, हमने सुनी होगी कि हुजूर महाराज जी सिकंदरपुर में थे, कोई डीसी आ गया उनसे मिलने, और इतने में ही कोई उनका भगत भी आ गया, पुराना सेवादार आ गया। अब डीसी के लिए कुर्सी आ गई, मिठाई की प्लेट्स आ गई, चाय पानी आ गया। हुजूर ने उसको इशारा कर दिया, बैठ जा। जो सेवादार था साइड में टाट पट्टी बिछी हुई थी। अब वो चाय पानी पीकर जब चला गया तो हुजूर की माता जी ने उनसे पूछ लिया कि तू गुरु बन के बैठा है जग का, मैं क्या देख रही हूँ आंखों से। वो बेचारा गरीब आया, जो अमीर डीसी आया उसको तूने चाय पानी पूछी, इज्जत दी, कुर्सी दी, मिठाई खिलाई। उस बेचारे को पानी पूछना तो दूर, बात भी नहीं की, इशारा किया बैठ जाओ, और बेचारा बैठ के इंतजार करके देख चला गया, बात नहीं की तूने उससे। हुजूर कहते हैं माता जी वैसे तो मैं ये बात नहीं बताता हूँ, पर चलो आज आपको बताता हूँ। सेवादार खड़ा था, कहते उसको पकड़ के ला, वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेवादार गया, उसे पकड़ कर लाया, झूम रहा है खुशी में वो। हुजूर कहते हैं माता जी को बता क्या हुआ तेरे साथ। कहते क्या बताऊं, जब हुजूर ने इशारा किया बैठ जा, मेरे अंदर का जो सालों से पर्दा बंद था खुल गया, मेरा काम हो गया। हुजूर कहते हैं वो जब चाय के कप में खुश था, मैं उसे और क्या दूं, क्यों दूं कुछ। जो वो लेने आया था, इज्जत लेने आया था, चाय का कप, वो उसे मैंने दे दी, और जो वो लेने आया था मैंने उसे वो दे दिया। इसलिए सेवा में हम किसी ओहदे की उम्मीद ना रखें, ये ना सोचें कि हमें चार लोग पहचाने, हमें मान दे, रिस्पेक्ट दे। तेरा प्यार चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार, तेरी दया चाहिए मालिक। मुझसे ऐसी सेवा करवा, मुझसे ऐसी करनी करवा, सिर्फ तू मिले मुझे। जीतू भैया मुझे कितना टाइम दिया था? भैया ने कहा था 10 मिनट, मैंने कहा था 10 मिनट से कुछ नहीं बनेगा, 20 मिनट तो दे। 25 मिनट हो गए हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, धन्यवाद। ऐसे ही बुलाते रहे। राधा स्वामी। लगती है बाहर ट्रैफिक पे ऐसे सेवादारों की सेवा लगती है, उन्हें गुरु के दर्शन नहीं करने को मिलते। तो एक बार कुछ सेवादारों ने, जिनकी रेलवे स्टेशन पर हमेशा सेवा लगती थी, हुजूर महाराज जी को मैसेज भेजा। कहते हैं कि हुजूर हमें तो आपके दर्शन करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। हुजूर ने जो मैसेज लेकर आया था उसे क्या कहा? कहते उन्होंने कह दिया जे होता मेरे छाती दे वाल है ना। बाबा जी कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार मुझे ट्रैफिक के सेवादारों पर आता है। इन बेचारों को तो दर्शन सत्संग कुछ भी नहीं मिलता, धूप में, सर्दी में, गर्मी में खड़े होते हैं। जैसी हमारी सेवा की भावना, वो किसी का कुछ नहीं रखता, किसी का भी कुछ नहीं। भाई गुरदास जी ना अपनी वाणी में एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। कहते हैं द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीसर है। कहते हैं द्रौपदी एक बार अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने गई। अब उसी नदी में दूर दुर्वासा ऋषि बुजुर्ग हो गए थे, काफी नहा रहे थे। पानी का कहते हैं वेग ज्यादा था, तो जो ऋषि जी ने लंगोट पहना हुआ था, अपने आप को ढका हुआ था, वो पानी के साथ बह गया। द्रौपदी सियानी थी, दूर से देख लेती है। क्या करती है कि अपने साथ जो कपड़े लाई थी उसमें से एक बहुत बड़ा कपड़ा उनकी तरफ बहा देती है। ऋषि ने भी समझकर सारी बात वो कपड़ा उठा लिया, पकड़ लिया और अपने आप को ढक लिया। द्रौपदी को अंदर अपने अंदर आशीर्वाद देता है कि धिये बेटी, जैसे आज तूने मेरी लाज रखी है, मालिक एक दिन तेरी रखेगा। हम सब जानते हैं कैसे रखी उसने। नहीं रखता, वो किसी की नहीं रखता। हम उसकी सेवा के लिए थोड़ी सी दिक्कत सहते हैं, ठंड है, सर्दी है, गर्मी है। देखो कहीं ना कहीं तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि वो हमारी किसी भी कोशिश का हमें मुआवजा नहीं देगा, इतना देता है। कितने ही सेवादार मुझे मिलते हैं, बाबा जी की दया से पंजाब जाने का मौका मिलता है। हमारे लोकल सेवादार आपको बताऊं, टाउन में पप्पू कटारिया जी हैं, कभी आपको मौका मिले। जब से हम उन्हें देख रहे हैं, सेवा में जुड़े हैं, किसी भी सत्संगी को, गैर सत्संगी को, जो सत्संग घर के अंदर आ गया, चाय के बिना नहीं छोड़ते।
आज उनके तीनों बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। गरीब सा था बेचारा, बिंदियां बेचता था। मैं उनको कहती हूँ भाई साहब चाय पिला पिला के आपने बाबा जी को लूट लिया। नहीं रखता वो किसी की, सिर्फ हमारे अंदर भावना होनी चाहिए सच्ची प्रेम और प्यार की, जो कि आप सबके अंदर पहले से ही है। लेकिन इस मीटिंग से क्या होता है कि जैसे बार बार हमारे फ़ोन की जब बैटरी ख़त्म होती है हम उसे फिर से चार्ज करते हैं, फिर से चार्ज करते हैं। तो ऐसी ही कोई गुरु के प्यार की बात सुनने से फिर से ये सेवा का उत्साह और जोश बना रहता है। बाबा जी जो खुद निम्रता की मिसाल हैं, गुरु साहब जी ने ही एक उनकी और बात बताई थी, याद आ गई। कहते हैं कि जेपी वासवानी जी, अगर हमें याद हो, छोटे से कद के थे। शुरू में उनकी एक पिक्चर बाबा जी के साथ बहुत वायरल हुई थी। अब वो चोला छोड़ गए हैं। उनकी कोट्स भी बाबा जी ने अपने ही बुक्स में डलवाई है। कहते हैं हमारी जिन्होंने मीटिंग ली थी, मेंटर थे जो, उन्होंने हमें बताया कि बाबा जी का इनके साथ रिलेशन स्पेन का है। जब बाबा जी खुद अपनी यंग एज में स्पेन में रहा करते थे, उन्होंने बताया कि बाबा जी उनकी गाड़ी चलाया करते थे, इसलिए बाबा जी के साथ पुराना प्यार है उनका। कहते एक बार बाबा जी अंग्रेजों की मीटिंग ले रहे थे, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, हम भी परिचर वहीं बैठे थे और उस चलती हुई मीटिंग में जेपी वासवानी जी आ गए एक अटेंडेंट के साथ, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे, चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे, कोई सहारा देकर उन्हें चलाता था। कहते हैं कि जब चलती हुई मीटिंग में वो एंटर हुए और पास आए जहां बाबा जी ऊपर डायस पे चबूतरे पे मीटिंग ले रहे थे, माइक वगैरह लगे हुए थे, जब वो पास आए तो बाबा जी खुद उतरकर उन्हें सहारा देकर ऊपर चढ़ाने लगे। जब ऊपर चढ़ाने लगे तो आप जी ने बताया कि उस डायस की सीढ़ियां बिल्कुल छोटी और संकरी हैं। बाबा जी ने क्या किया कि उन्हें ज्यादा स्पेस देने के लिए खुद इतना साइड में हो गए कि बाबा जी के पैर की सिर्फ उंगलियां सीढ़ी पे थी और बाकी का पूरा पंजा बाहर था। कहते ये देखते ही राजू भोजवानी जो बाबा जी के पिए वो भागे कि स्लिप ना हो जाए बाबा जी, और उन्होंने अपना हाथ बाबा जी के तलवे के नीचे इस तरह रख लिया। कहते बाबा जी चलो चढ़ गए स्टेज पे और बाबा जी ने अपने साथ वाली चेयर पे उन्हें बिठाया। अब वो क्योंकि छोटे से कद के थे थोड़े से, तो बाबा जी ने देखा कि उनके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, हवा में थे। उन्होंने एक सेवादार को इशारा किया, वो सेवादार फटाफट समझ गया, एक गद्दी फोल्ड करके उनके पैरों के नीचे रख दी। बाबा जी ने देखा अभी भी वो पैर टच नहीं कर रहे थे गद्दी से। अब देखिए वो चाहते दोबारा किसी सेवादार को इशारा करते, कोई गद्दी ले आता, कुछ कपड़ा ले आता, बाबा जी ने ऐसा नहीं किया। बाबा जी ने क्या किया, वो खुद उठे, एक लोई ढकी हुई थी, उन्होंने वो लोई उतारी, उससे फोल्ड करके उनके पैरों के नीचे रख दी। ये है निम्रता। मालिक होकर भी हमें तो थोड़ा बहुत औहदा पैसा आ जाए, हम तो सोचते हैं हमारे इशारों पर सारे काम हो, हम झुकने के लिए तैयार नहीं होते किसी के आगे। फिर बाबा जी ने क्या कहा उसके बाद, कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर कोई नम्र इंसान देखा है, हस्ती देखी है, तो वो ये है। मैंने इनसे ज्यादा नम्र हस्ती किसी को नहीं देखी, वे नम्रता की मिसाल। ये सुनकर कहते वासवानी जी थोड़ा मुस्कुराए और माइक अपने आगर लेकर कहते हैं, बाबा जी ने कहा ना मैंने नहीं देखी, वो कहते मैंने देखी है। वासवानी जी कहते ये बता। तो बाबा जी ने हंसकर कहा, तुसी इन्हां नूं तां पुछो, तां मैनूं डंडे वाली सरकार कहंदे आ। जेपी वासवानी जी ने क्या कहा, ये बाहरों दिखण च आवे, अंदरों पोला है, इनू लुट लो। और वो सच में लुटने के लिए तैयार बैठा है, उसको लूटने वाला चाहिए। प्यार से उसे गुलामा तो देकर दें, प्यार तो उसे कर कर देखें और देखें कैसे उसका प्यार फील होता है। जैसे सत्संग में कहा गया था ना, उसके प्यार की कमी नहीं है। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे, उसकी जो दया की बारिश है वो हर वक्त हम सब पर एक जैसी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा भजन करते हैं तो वो ज्यादा दया करता है, हमारी तरह सौदेबाज थोड़ी ना है वो। लेकिन जब हम ज्यादा भजन करते हैं, सेवा प्रेम से करते हैं, तो हम उसके प्यार और दया को फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हम रिसेप्टिव बन जाते हैं। हुजूर कहते थे ना, कटोरा मुद्दा पे है, बारिश हो रही है, कटोरा सीधा कर लेते हैं हम, इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
सो उसकी दया की बारिश हर वक्त हम सब पर। सिर्फ जब भी घर से निकले सत्संग के लिए, उसके दर्शनों के लिए, सेवा के लिए, अरदास करके निकले उसके आगे कि मालिक तेरे लिए जा रहा हूँ, इतनी दया करना कि मेरी हर करनी से तू मिले, बस मुझे तू मिले। मेरे मन में सेवा करते हुए कभी अहंकार ना आ जाए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, करवाने वाला तू है। अगर वो आज ही अपाहिज बना दे, लकवा हो जाए कि हम सेवा कर सकेंगे, उसकी मौज से ही एक कदम भी बढ़ा सकते हैं। मान साहब कहते हैं ये हाथ यहाँ से वहां तक नहीं जा सकता अगर उसकी मर्जी ना हो तो। इसीलिए कहते हैं ना, पत्ता नहीं हिल सकता। इसीलिए हमारा मकसद हमेशा वही होना चाहिए। और विश्वास रखें, जोनल जी तो कहते हैं जब भी वो हमारे पास मीटिंग लेने आते हैं, एक ही बात कहते हैं, जो लेने जाओगे उसके दर पर वही लेकर आओगे। कहते हैं अगर पूड़ियां खाने जाओगे सोचकर तो पूड़ियां ही मिलेंगी, फिर प्यार नहीं मिलेगा उसका। वो डीसी की कहानी अक्सर सुनाते हैं ना जोनल जी, हमने सुनी होगी कि हुजूर महाराज जी सिकंदरपुर में थे, कोई डीसी आ गया उनसे मिलने, और इतने में ही कोई उनका भगत भी आ गया, पुराना सेवादार आ गया। अब डीसी के लिए कुर्सी आ गई, मिठाई की प्लेट्स आ गई, चाय पानी आ गया। हुजूर ने उसको इशारा कर दिया बैठ जा, जो सेवादार था साइड में टाट पट्टी बिछी हुई थी। अब वो चाय पानी पीकर जब चला गया तो हुजूर की माता जी ने उनसे पूछ लिया कि तू गुरु बन के बैठा है जग का, मैं क्या देख रही हूँ आंखों से। वो बेचारा गरीब आया, जो अमीर डीसी आया उसको तूने चाय पानी पूछी, इज्जत दी, कुर्सी दी, मिठाई खिलाई। उस बेचारे को पानी पूछना तो दूर, बात भी नहीं की, इशारा किया बैठ जाओ, और बेचारा बैठ के इंतजार करके देख चला गया, बात नहीं की तूने उससे। हुजूर कहते हैं माता जी वैसे तो मैं ये बात नहीं बताता हूँ, पर चलो आज आपको बताता हूँ। सेवादार खड़ा था, कहते उसको पकड़ के ला, वो भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेवादार गया, उसे पकड़ कर लाया, झूम रहा है खुशी में वो। हुजूर कहते हैं माता जी को बता क्या हुआ तेरे साथ। कहते क्या बताऊं, जब हुजूर ने इशारा किया बैठ जा, मेरे अंदर का जो सालों से पर्दा बंद था खुल गया, मेरा काम हो गया। हुजूर कहते हैं वो जब चाय के कप में खुश था, मैं उसे और क्या दूं, क्यों दूं कुछ। जो वो लेने आया था, इज्जत लेने आया था, चाय का कप, वो उसे मैंने दे दी, और जो वो लेने आया था मैंने उसे वो दे दिया। इसलिए सेवा में हम किसी ओहदे की उम्मीद ना रखें, ये ना सोचें कि हमें चार लोग पहचाने, हमें मान दे, रिस्पेक्ट दे। तेरा प्यार चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार, तेरी दया चाहिए मालिक। मुझसे ऐसी सेवा करवा, मुझसे ऐसी करनी करवा, सिर्फ तू मिले मुझे। जीतू भैया मुझे कितना टाइम दिया था? भैया ने कहा था 10 मिनट, मैंने कहा था 10 मिनट से कुछ नहीं बनेगा, 20 मिनट तो दे। 25 मिनट हो गए हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, धन्यवाद। ऐसे ही बुलाते रहे। राधा स्वामी।